अस्सलाम वालेकुम डियर यूज़र्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट राशिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राशिद अली ऑनलाइन अर्निंग्स। डियर यूज़र्स, मैंने अपने यूट्यूब के चैनल्स को कुछ मॉडिफाइड किया है और इसके नेम को थोड़ा सा चेंज किया है। ऑनलाइन अर्निंग विद राशिद से चेंज करके राशिद अली ऑनलाइन अर्निंग्स कर दिया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल्स को प्रमोट करें, लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर मौजूद तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देख सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। तो जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, दराज से रिलेटेड तमाम किस्म की वीडियोस मेरे चैनल्स पर अवेलेबल हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल्स पर ये तमाम वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं और आप इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। नाजरीन, मैं आपको आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लेके जाने वाला हूँ। जो टॉपिक है वो हमारा है, हम जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट क्यों बनाते हैं। जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी लिमिट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं। IBFT लिमिट्स हैं, यानी कि आप अब जो है जैज़ कैश, इजी पैसा, यू पैसा, इन तमाम ने लिमिट्स 5000 कर दी है कि आप किसी भी बैंक में जस्ट 5000 या इससे कम की अमाउंट ही सेंड कर सकते हैं। एक मंथ में सिर्फ 5000 की अमाउंट आप सेंड कर सकते हैं। यानी कि जैज़ कैश से अगर आप इजी पैसा में पैसे भेजना चाहें तो महीने में सिर्फ 5000 ही आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर आप मर्चेंट अकाउंट बना लेंगे तो मर्चेंट अकाउंट से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप 50,000 पर मंथ तक सेंड कर सकते हैं IBFT के थ्रू। तो हम चलते हैं आज के इस टॉपिक की जानिब कि आप किस तरह से अपना मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आप गूगल पे जाएं, वहाँ पे आप लिखें हाउ टू मेक मर्चेंट अकाउंट। आपने ये सर्च कर लिया है गूगल पे। आप देखिए यहाँ पर आपको जैज़ कैश की वेबसाइट का एक लिंक शो हो रहा है, जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैज़ कैश का वो ऑप्शंस अब शो हो गया है जहाँ पर आपने मर्चेंट अकाउंट बनाना है। तो इस पे मर्चेंट अकाउंट बनाने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले तो ये है कि आपने अपना अकाउंट को बायोमेट्रिक वेरीफाई ज़रूर करवा लें। कुछ लोग कमेंट्स में बाद में पूछ रहे होते हैं या इनबॉक्स कर रहे होते हैं मेरे व्हाट्सएप पर कि हमने कोई ऑफ़र्स अवेल की थी लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम पेश आ गया था। तो वो वीडियो को पूरी तरह वॉच नहीं करते हैं, इसलिए उनको इश्यूज़ जो हैं वो दरपेश आ जाते हैं। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। और वीडियो थोड़ी सी लंबी इसलिए भी होगी क्योंकि आपको डिटेल से चीज़ें बताई जाती है। अगर डिटेल से ना बताया जाए या तफसील से आपको आगाह ना किया जाए तो आप किसी किस्म की गलती कर जाते हैं जो कि आपसे नादानस्ता तौर पर हो जाती है और आपको पता नहीं होता। आप अपने आप को एलिजिबल समझ रहे होते हैं लेकिन आप ऑटोमेटिकली या बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टमेटिकली आप उसके लिए नॉट एलिजिबल होते हैं। तो सिस्टम को अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए वीडियो को पूरी तरह वॉच किया करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने जैज़ कैश अकाउंट को वेरीफाई करवाना है। किसी भी करीबी रिटेलर या जैज़ कैश के बैंक या ऑफिस जाकर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस करवा लेनी है। आपका थंब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस के लिए ज़रूरी होता है। तो आप करीबी किसी भी स्टेशन पर जाकर जहां पर जैज़ कैश बायोमेट्रिक डिवाइस मौजूद हो वहां पर अकाउंट को बायोमेट्रिक वेरीफाई करवा लें। उसके बाद आपने इस पोर्टल पर आकर अपनी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इसके बेनिफिट्स भी मैं साथ साथ बताता चलूँगा। सबसे पहले हम अकाउंट किस तरह से शिफ्ट करते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि आपका जो कस्टमर अकाउंट है आपने इसी को शिफ्ट करना है मर्चेंट अकाउंट पे। आपको इसको क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपना अकाउंट बायोमेट्रिक वेरीफाई करवा लें और इस पोर्टल पर आ जाएं जो मैंने अभी गूगल पर इसको सर्च किया है। तो यहाँ पर देखें डिजिटल मर्चेंट अकाउंट के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर देखें आपके पास फर्स्ट वन ऑप्शन शो हो रहा है, स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब आपके पास यहाँ पर तमाम तर डिटेल्स विजिबल हो गई हैं। आपने तमाम डिटेल्स पुट करनी है और पुट करके आपने इसको कंप्लीट फिलअप के बाद सबमिट कर देना है। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो चीज़ें आपसे पूछी गई है आपने एक्यूरेट देनी है और आप एक्यूरेट देंगे तो ही आपका मर्चेंट अकाउंट एक्सेप्ट होगा या कस्टमर अकाउंट से
मर्चेंट अकाउंट पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन फॉल्स देंगे 2 दिन के बाद आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव नहीं होगी, डिक्लाइन कर दी जाएगी। तो एक चीज़ में इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आपको बताता चलूँ, वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर रहे होते हैं कि उनको QR रिसीव नहीं होता। मर्चेंट अकाउंट तो बन जाता है लेकिन QR रिसीव नहीं होता। उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने हेल्पलाइन से कॉल करके कंफर्म की थी, उन्होंने ये बताया कि आप वहाँ पर या तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं या फिर कुछ इन्फॉर्मेशंस का अंदराज गलत करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मिस्टेक जो यहाँ पर करते हैं जो कि किसी को पता नहीं है, वो ये है कि यहाँ पर जैज़ कैश की तरफ से आपसे आपके CNIC की पिक्चर्स मांगी जाती है, आपसे CNIC की फ्रंट पिक्चर मांगी जाती है और उसके बाद आपकी मर्चेंट सेल्फी मांगी जाती है, आपसे मर्चेंट की तस्वीर मांगी जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ को नोट कीजिएगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना CNIC बनवाया 10 साल पहले, आपने 2011 में अगर CNIC बनवाया था, अब 2021 चल रहा है, 10 साल में आप फिज़िकल काफ़ी चेंज हो गए हैं। CNIC पे हो सकता है कि आपने जब CNIC बनवाई तो आपकी पिक्चर्स हो सकता है कि आप क्लीन शेव हो, और अब 2021 में हो सकता है कि आपने माशाल्लाह से दाढ़ी रख ली हो। फ़र्क तो आ गया ना। तो पिक्चर्स के फ़र्क की वजह से भी वो इसको डिक्लाइन कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आपकी जो पिक्चर CNIC पे है उससे मिलती जुलती ही पिक्चर आप अपलोड करें। अब अगर आपकी अभी फ़िज़िकल आप लुक चेंज कर चुके हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पहले आप क्लीन शेव थे, अभी अगर आपने दाढ़ी रख ली है माशाल्लाह से, तो फ़र्क आ गया है। तो आप क्या करें कि कोशिश करें कि अगर आपके पास प्रीवियस कोई पिक्चर्स पड़ी है जिसमें आपकी दाढ़ी नहीं है, आप वो अपलोड कर दें। यहाँ पर दोनों ऑप्शंस हैं, या तो कैमरे से पिक्चर ऑनलाइन आप कैप्चर कर सकते हैं या अपनी गैलरी से इसमें अपलोड कर सकते हैं। जैसे आप CNIC की फ्रंट पिक्चर यहाँ पर कैमरे से भी कर सकते हैं और गैलरी से भी अपलोड कर सकते हैं। सेम दोनों तरीके में आप अपनी पिक्चर्स, अगर आपकी गैलरी में कोई आपकी ओल्ड पिक्चर है जो कि आपके CNIC पर पिक्चर के साथ मैच करती है, आप वो पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक ये चीज़ थी। और दूसरा, आप यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जब देते हैं, मैं आपको बताता चलूँ, जब आप यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आप माहाना आमदन है जो कि एक्सपेक्टेड है वो यहाँ पर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर एक्सपेक्टेड मंथली अर्निंग्स वो 20,000 देते हैं, तो जैज़ कैश मर्चेंट अकाउंट कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जस्ट आपकी सैलरी है वो 20,000 है और आप मर्चेंट अकाउंट बना रहे हैं, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि 20,000 तो आप इजीली रिसीव कर सकते हैं। तो इसलिए आपको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपने अपनी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 to 80,000 यहाँ पे लिखनी है। अब साथ साथ कोई अगर पॉइंट्स हैं मैं बताता जाता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो, लेकिन ये चीज़ें आपको बताना लाजमी है क्योंकि ये डिटेल में आप जब तक इस टॉपिक पर अबूर हासिल नहीं कर लेंगे या ये जिसमें जो भी मिस्टेक्स होती हैं उन पे आप पहले से ही ओवरकम नहीं कर लेंगे तो बाद में आपको इश्यूज आ सकते हैं। तो हाँ, आइए हम चलते हैं इन्फॉर्मेशंस की जानिब। आपने CNIC नंबर लिखना है, आपका जो जिस मर्चेंट अकाउंट पे मर्चेंट अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो जो कस्टमर अकाउंट है वही सेम CNIC लिखने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम राशिद अली है, मेरा कस्टमर अकाउंट राशिद अली के नाम पे है, जब मैं मर्चेंट अकाउंट बनाने लगा हूँ तो मैंने CNIC अपनी कज़न का या भाई का दे दिया। नो, जो मेरा CNIC है जिस पे कस्टमर अकाउंट बना है वही आपने यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर लिखना है जो आपका जैज़ कैश का मोबाइल नंबर है। ईमेल नोट कीजिए, दर्ज कीजिएगा, ईमेल वही जो आपकी एक्टिव है। डेट ऑफ इशूइंग दर्ज कीजिएगा। कारोबार का नाम जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं कोशिश कीजिएगा जो यहाँ पर कारोबार का नाम दे रहे हैं वो आप एक वेल नाउन बिज़नेस दीजिएगा। फॉर एग्जांपल कि आपकी बुक शॉप है तो आप बुक शॉप दीजिएगा, आप जस्ट शॉप ना लिखिएगा, बुक शॉप लिखिएगा। अगर आपकी जस्ट करियाना की शॉप है तो करियाना शॉप लिखिएगा, यानी कि थोड़ा सा क्लियर करके लिखिएगा बिज़नेस क्या है। महाना एक्सपेक्टेड सैलरी है वो आपको बता चुका हूँ। मर्चेंट की टाइप है, आपको जो बिज़नेस कर रहे हैं अगर वो इस लिस्ट में लाई करते हैं तो आप इस लिस्ट में जो आप करते हैं तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप करके कुछ भी अपनी जो है इंफॉर्मेशन एंटर कर सकते हैं। कारोबार का पता है, आपका बिज़नेस फॉर एग्जांपल आपकी शॉप है तो उसका एड्रेस क्या है तो आप उसका एड्रेस दे सकते हैं। 1 लाइन में दे दें, 2 लाइन्स में दे दें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वो कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए। नियरेस्ट लैंडमार्क ऑप्शनल है। फॉर एग्जांपल आपकी शॉप के नज़दीक कोई एक पोस्ट ऑफिस है या स्कूल है या हॉस्पिटल्स है, उसको लैंडमार्क कहते हैं, वो करीबी है तो आप दे सकते हैं। शहर, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें। मोबाइल नंबर यहाँ पर 5-6 मोबाइल नंबर्स की सहूलत दी गई है कि
आप फॉर एग्जांपल मर्चेंट अकाउंट बना लेते हैं तो आपको जब पेमेंट रिसीव होती है तो आपको किन किन नंबर्स पर नोटिफिकेशंस आए कि आपको पेमेंट आई है। तो यहाँ पे आप 5 डिफरेंट नंबर्स दे सकते हैं, आप पे डिपेंडेंट है, आप 1 नंबर दें या 2 नंबर दें, जितने भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। ये आप सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं इन नंबर की। CNIC फ्रंट पिक्चर देंगे, बिल्कुल क्लियर पिक्चर देंगे। CNIC आपका ओरिजिनल होना चाहिए, क्योंकि जब पिक्चर खींच लेंगे उसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे, जो CNIC ओरिजिनल पर आपको मोनोग्राम नज़र आता है नादरा वालों का, तो वो भी थोड़ा सा उसमें डिस्प्ले होता है। आप ओरिजिनल पिक्चर खींच के देखें तो आपने ओरिजिनल पिक्चर यहाँ पर डिस्प्ले करनी है। और अगर आपने उसको लेमिनेशन करवाई हुई है और लेमिनेशन ऊपर से जो प्लास्टिक कवर है वो काफ़ी मैला हो गया है, गंदा हो गया, आपने उसको साफ़ करके या उसके अंदर से कवर के अंदर से CNIC निकाल कर पिक्चर लेनी है। अगर वो मध्यम है या ब्लर है या सही से नज़र नहीं आ रहा CNIC के ऊपर क्या लिखा हुआ है तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। CNIC की बैक पिक्चर में भी ऐसा ही हो। मर्चेंट की पिक्चर आपको मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कैप्चा फिल करें। कैप्चा ये है कि यहाँ पर एंटर दी कोड, क्लिक टू रेफ्रेश, यहाँ पे जो हमने लिखना है, तो ये जो यहाँ पे DCF5 मी, ये मेरे पास जो डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे मैंने ये लिखना है। आपके पास जो डिस्प्ले हो रहा होगा आपने वो लिखना है और आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। आपको 48 आवर्स का जो है वो आ जाएगा कंफर्मेशन कि आपको 48 आवर्स के अंदर इसकी जो है अकाउंट रजिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपको बता दिया जाएगा। अब मैं यहाँ पर मर्चेंट अकाउंट के बेनिफिट्स को बता देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो एक ट्रांजैक्शन का इशू चल रहा है कि आप जो ट्रांजैक्शंस हैं IBFT किसी दूसरे बैंक में पैसे सेंड करते हैं, बहुत इशू आ गया है। अब जितने भी वॉलेट्स अकाउंट है, जैज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा, कनेक्ट, इवन के हर बैंक के जो भी वॉलेट्स अकाउंट है, अगर मर्चेंट अकाउंट बना लेते हैं उस पर सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी 50,000 की लिमिट है डेली की, या 2 लाख की लिमिट है, या 5 लाख की लिमिट है मंथली, तो आप मंथ में 5 लाख IBFT कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। दूसरा, इसका बैंक विड्रॉल जो है वो जस्ट 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है पेपाक का कार्ड है, उसमें अगर 50,000 की लिमिट है विड्रॉ की, तो आप 50,000 किसी भी बैंक की ATM मशीन से विड्रॉ करवा सकते हैं जस्ट 20 रुपीज़ में। मीन 20 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, इसमें 1000 के हिसाब से नहीं है। आप 25,000 विड्रॉ करवाना चाहते हैं, आप करवाएंगे 25,000 एंड 20 रुपीज़ टोटल चार्ज होंगे, आपको अमाउंट आपके हाथ में होगी। तो यानी कि ATM के जो चार्जेस हैं वो जस्ट पर ट्रांजेक्शन है, जैसे कि दूसरे बैंकों के 20 रुपीज़। सेकेंड ये है। थर्ड ये है कि आपको QR पेमेंट्स जो है रिसीव होगी। QR पेमेंट से आप टील ID या QR पेमेंट से कहीं किसी भी शख्स से अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन उस पर 1% जो है इनके चार्जेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई 1000 सेंड करता है तो आपको 10 रुपीज़ चार्ज होंगे 1% के हिसाब से मर्चेंट अकाउंट के ऊपर। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। और आप इस पर इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि इसका ATM जो है ना, आप जस्ट 1 रुपये में जो है ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे अभी पेपाक के ATM कार्ड इशू हो रहे हैं, 899 रुपीज़ में वो बन रहे हैं, लेकिन आपको मर्चेंट अकाउंट पे जस्ट 1 रुपये में ऑर्डर जो है आपका कर दिया जाएगा। और अगर आपके करीब जैज़ कैश का बैंक है, मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक, आप वहाँ पर जाकर इंस्टेंटली जैज़ कैश का पेपाक का कार्ड हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये इसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो ये रिक्वेस्ट जब आप यहाँ से इनिशिएट कर देंगे, विदिन 48 आवर्स आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी और आपको SMS आ जाएगा। पर आप अगर आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दुरुस्त तरीके से दी हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा। आपको विया ईमेल आपका QR और टील ID भेज दी जाएगी और बज़रिया SMS आपको आगाह कर दिया जाएगा। तो आज के इस टॉपिक के साथ मेरी वीडियो का एंड होता है। मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे YouTube चैनल राशिद अली ऑनलाइन अर्निंग्स को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक करके आप मेरी नेक्स्ट आने वाली तमाम वीडियोस को बआसानी अपनी स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और अच्छे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ कल हम मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।